नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित, जैसे कि हिंदी में जो उसके भाग, घटक, भेद और प्रकार रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मूल स्वरों की संख्या क्या है, या भाषा के प्रकार, व्यंजनों के भेद, ये सब कितने हैं, इनके विषय में देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। जो भी वीडियो यहाँ डाली जाती है उससे संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाग, घटक, भेद और प्रकार। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के आपको पता ही है कितने हैं? 3 प्रकार रहते हैं। कौन कौन सी रहती है भाषा? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। देखिए, मौखिक भाषा जो हम आपस में बातचीत करते हैं उसको मौखिक भाषा, लिखित जो कि आप कॉपी में लिखते हैं उसको लिखित भाषा, और जो सांकेतिक, जो गूंगे बहरे आपने देखा होगा, लोग इशारों में जो बात करते हैं उसको सांकेतिक भाषा कही जाता है। इशारों में जो बात होती है उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं। मूल स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी जो स्वरों की संख्या रहती है वो 4 है। ये कौन से हैं प्रमुख? ए, ई, उ और री, ये 4 होते हैं। तो मूल जो स्वरों की जो 4 जो संख्या है, जो मूल स्वर बोला, देखिए ध्यान रखिएगा, ये ना कहीं आप स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। और स्वर क्या है? स्वर जो है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर से नहीं होती उसे मूल स्वर कहते हैं। देखिए, अब जो ए है, ई है, उ है, री है, तो इनकी जो उत्पत्ति है वो किसी अन्य वर्ड से, अन्य शब्द से नहीं हो रही है। व्यंजनों के भेद। तो व्यंजन कितने प्रकार के? व्यंजन 4 प्रकार के माने जाते हैं। इनको मूल विभाजन के आधार पर, तो देखिए जो मूल विभाजन है इनका, ऐसे तो व्यंजन भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मूल विभाजन के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो वह कौन से हैं? और व्यंजन क्या है? जो व्यंजन वह है जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं। जहाँ पे स्वर और व्यंजन जब मिलकर बनता है तो उसको व्यंजन जो होता है स्वर लगाकर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन ये कौन से हैं? तो इनकी कुल संख्या कितनी रहती है? वैसे इनको 27 कहते हैं, लेकिन डिटेल देखते हैं हम। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। क से लेकर मैं तक। क जैसे आप बोलते हैं क, ख, ग, घड़, च, छ, छ, ज, ये क से लेकर मैं तक कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। और जो ड और ढ भी इसी के अंतर्गत आता है, तो ये 27 बन जाते हैं। 25 और ये 2 मिलकर +2 ये हो जाने से ये 27 हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। ये ध्वनियाँ हैं। तो ड और ढ है, तो ड और ढ को उच्छिप्त व्यंजन और द्विगण व्यंजन भी कहते हैं। किसको? इन ड और ढ को। इन्हें बोलते समय जीभ मुंह के विभिन्न उच्चारण स्थानों से टकराते। तो जब व्यंजन बोले जाते हैं तो जो हमारे मुख के अंदर के जो स्थान है, जीभ वहाँ पर सभी स्थानों से टकराकर व्यंजनों को बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। उष्म व्यंजन जो कि उष्मा से, जो मुख की गर्मी के द्वारा बोले जाते हैं, तो वे 4 हैं। श, स, ह। तो इन्हें उष्म व्यंजन की संज्ञा दी गई है। संयुक्त व्यंजन ये भी 4 होते हैं। तो ये 4 कौन से? अक्षत्र, ज्ञ और स्र। तो ये देखिए, ये चारों हैं, ये संयुक्त व्यंजन क्यों है? तो ये 2-2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। वर्णों की मात्राएं कितनी होती है? इसका उत्तर रहेगा 10 रहेंगी। कंठ्य वर्णों की संख्या, जो कंठ के द्वारा वर्णों की संख्या है, वो 9 है। तालव्य वर्णों की संख्या 9 है। प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं? 2, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? तो विकारी शब्द के 4 प्रकार रहते हैं। अविकारी शब्द, इसके भी 4 प्रकार रहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4 माने जाते हैं। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं? तो उत्तर रहेगा 3। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, वाक्य के भेद जो अर्थ के आधार पर हैं, तो कितने माने गए हैं? ये 8 माने गए हैं। किसके? अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद जो है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर इनको कितना माना गया है? 3। विधेय के भाग 6 हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? उत्तर रहेगा 11। प्रत्यय के भेद रहेंगे 2।
रस के अंग रहेंगे 4। अनुभाव के भेद कितने हैं? उत्तर रहेगा 4। स्थायी भाव के प्रकार कितने हैं? तो उत्तर रहेगा 9। श्रृंगार रस के प्रकार कितने होते हैं? उत्तर रहेगा 2। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? उत्तर रहेगा 5। रचना के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं? तो रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3 हैं। संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर रहेगा 3। स्वर संधि के भेद रहेगा 5। देखिए, जो इनके अगर मैं सभी की डिटेल बनाती तो काफ़ी वीडियो लंबा बन जाता। तो आगे क्या करेंगे, जो छोटे छोटे सभी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। हिंदी के रिलेटेड जो स्वर है, श्वास है, सबसे संबंधित छोटी छोटी वीडियो अलग से बनाकर मैं डाल दूंगी। समास के भेद रहेंगे 6। तत्पुरुष समास के भेद हैं 6। कारक के प्रकार कितने होते हैं? उत्तर रहेगा 8। वचन के कितने प्रकार रहेंगे? 2। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर रहेगा 2। काल के कितने भेद माने जाते हैं? 3। देखिए, काल के भेद जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इस तरह से कितने हो गए? ये 3 हैं। विशेषण के भेद हैं 4। सर्वनाम के भेद हैं 6। क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? 4। क्रिया के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 2। छंद, छंद कितने प्रकार के हैं? तो छंद भी आपके 2 प्रकार के हैं। अलंकार के कितने प्रकार हैं? तो अलंकार कितने प्रकार के रहते हैं आपके? 3 प्रकार के हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्यों के कितने घटक हैं? वाक्यों के 2 घटक माने जाते हैं। वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? वर्णों की संख्या 52। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। संचारी भाव की संख्या 33। तो देखिए, व्यंजन और संचारी इन दोनों की संख्या कितनी है? सेम है, 33। सात्विक भाव की संख्या 8 रहेगी। विभाव के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 2। काव्य के भेद 2। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता ही है, वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन अगर इनको सही क्रम इनका क्या रहेगा? ऋग्वेद, फिर आपका आता है सामवेद। सामवेद के अंदर संगीत से संबंधित बातें हैं। ऋग्वेद है जो उसमें सभी देवताओं से संबंधित सूक्त हैं, सूक्तियाँ हैं। सबसे ज़्यादा सूक्त जो ऋग्वेद में आते हैं, 250 सूक्त जो हैं वो इंद्र को समर्पित हैं। उसके बाद 200 अग्नि को हैं। तो इस तरह से जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा देवताओं की स्तुति के लिए बनाया गया है। अथर्ववेद है जो, उसके अंदर आपको तंत्र मंत्र विद्या और तो कुछ जो चिकित्सा से संबंधित कुछ बातें हैं। और यजुर्वेद है, यह जो यजुर्वेद है इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यज्ञ वगैरह आदि करने के लिए जो जितने भी बातें हैं, जितनी भी जानकारी आपको यजुर्वेद से प्राप्त होती है। सामवेद से आपको संगीत के बारे में पता चलता है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 होते हैं। पुराण कितने हैं? ये 18 हैं। बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने होते हैं? तो बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ है कितने लिखे गए? इनके 3 हैं। संगीत स्वर के जो भेद है वो 3 हैं। नायिका के भेद कितने बताए जाते हैं? 3। नायक के 4। श्रृंगार के भेद 2 हैं। हास्य के भेद 6। वीर रस के भेद 3। काव्य के गुण कितने हैं? 3 हैं। विद्याएं कितनी होती हैं? इनको 18 माना गया। विवाह के प्रकार, विवाह 8 प्रकार का माना जाता है। जग, गंधर्व है, इस तरह से ये 8 प्रकार माने जाते हैं। देखिए, इनके बारे में आपको शॉर्ट्स वीडियो मैं जरूर आगे बनाकर डालूंगी। माताएं 7 प्रकार की होती हैं। रतन क्या प्रकार? रतन 9 प्रकार के माने गए हैं। राशियां 9 होती हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई मेरी राशि कौन सी है, तो सिंह राशि, मेष राशि, वृष राशि, ये सब जो होती हैं ये 12 राशियां आपको मालूम ही है। दिन रात, जो दिन रात के अंदर हमें जो पहले घड़ियाँ नहीं होती थी तो पहरों के द्वारा इनका निर्धारण किया गया था। और हर एक पहर 4 घंटे का रहता है। हर पहर 4 घंटे का रहता है। तो दिन रात के पहर इस तरह दिन रात के अंदर क्या है, आपके 8 पहर माने गए हैं। और एक पहर जो होता है वो
कितनी देर का होता है आपको भी मैंने बोला है 4 घंटे का। वायु के प्रकार, वायु 5 प्रकार की माने गए हैं। अग्नियाँ भी 3 प्रकार की, गुण 3 प्रकार के, शारीरिक दोष 3, लोक कितने प्रकार के हैं तो लोक 3 प्रकार के हैं। आकाश लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। ऋण के प्रकार ये भी 3 हैं। ताप 3, युग कितने होते हैं 4। तो आप सुनते ही है ना, सतयुग है, कलयुग है, त्रेता है, द्वापर है, तो ये 4 युग माने गए हैं। ठीक है, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, सबसे पहले क्या था सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर आपका क्या आता है। तो इस तरह से जो ये लोक हैं 4 हैं, तो ये याद रखेंगे। पुरुषार्थ 4 होते हैं। वर्ण भी 4 प्रकार के हैं। वर्ण जैसे आपको पता है पहले जाति पाति नहीं होती थी, वर्ण के आधार पर ही होता था। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और मतलब 4 वर्ण है। थोड़ी देखिए इस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं है, थोड़ा ध्यान से उतर गया तो सॉरी। तो वर्णों को 4 आधार पर बांटा गया है। दंड के प्रकार, हाँ, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। देखिए जो वर्ण हैं 4 हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, 4 प्रकार से इनको बांटा गया है। दंड के प्रकार 4 हैं। शत्रु क्षेत्र के माने गए हैं। संहिताएं कितनी हैं 4। भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार, जब बच्चा उत्पन्न होता है तब से लेके और बुजुर्ग होने तक उसके 16 तरह के संस्कार माने गए हैं। जैसे कि बाल संस्कार, उपनयन संस्कार, यानी कि इस तरह से काफ़ी जो संस्कार है भारतीय जीवन के अंतर्गत 16 संस्कार आते हैं। पहले सभी संस्कार होते थे, लेकिन आजकल कुछ ही संस्कार रह गए हैं। अब ज़्यादा को मान्यता नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो 16 संस्कार पूरे करते हैं, नहीं तो कुछ मेन ही करते हैं। जैसे कि आपका नामकरण है या इस तरह है। ईश्वर के जो रूप हैं वो 2 हैं, सगुण और निर्गुण। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी